ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ OSH is an area concerned with protecting the safety, health and welfare of people engaged, co-workers, family members, employees, customers and many others who might be affected by workplace environment। यानी कि आप जहां पे कार्य करते हैं वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो पर्यावरण है, उसकी वजह से आपको, आपके परिवार को, आपकी सुरक्षा को लेकर या आपकी हेल्थ को लेकर कोई नुकसान ना हो, इसके लिए जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। नॉर्मली कंपनियों में ये OHSAS 18001 या ISO 45001 के नाम से प्रचलित है। OHSAS 18001 ये होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज, यानी कि आपकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए कंपनी को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये वो रेगुलेशंस जो है कंपनी में लेके आता है। इसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला है, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, आप चाहे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जो है पूरा जो है प्रॉपर ट्रेनिंग लें, कहाँ पे काम कर रहे हैं, वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। आप जो है PPE यूज करें, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि स्वयं की सुरक्षा के उपकरण। आप जब कहीं भी काम करते हैं, किसी मशीन पे काम करते हैं, तो मशीन की सुरक्षा से संबंधित कुछ उपकरण होते हैं जो आपको पहन के रखना होता है। जैसे वेल्डिंग करते समय आपको जो है वेल्डिंग गगल्स पहन के रखना होता है, एप्रन पहन के रखना होता है। इस तरह इनको हम बोलते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। फायर सेफ्टी, अगर कहीं पे आग लग जाती है या कहीं पे आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे ऐसी संभावना है कि आग लग सकती है, तो उसके लिए क्या उपकरण है, क्या सुरक्षित रखने के लोगों को उपकरण है, कंपनी में क्या मौजूद है, वो जो है भी आपको पता होना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स होता है जैसे बॉडी पोस्चर से संबंधित, मतलब आप कहीं पे कुछ उठा रहे हैं, कहीं पे आप बैठे हुए हैं, उसकी भी एक सही पोजीशन होती है। अगर आप सही तरीके से नहीं उठाएंगे तो आपकी बॉडी में कुछ पेन हो सकता है या आपको जो है कुछ शरीर को नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें आप जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंतर्गत जानते हैं। वर्कप्लेस सेफ्टी, owner occupier of industries have to comply with legal directions to take care of safety, health and welfare of their employees. Equally, the workers have moral responsibility to follow all safety norms and healthy on the shop floor। यानी कि आप जहां कहीं भी काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी वर्कशॉप में काम करते हैं या आप अपने स्कूल की लैब में काम करते हैं, कहीं भी आप कार्य करते हैं, तो जो वहां का ओनर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको सुरक्षा के संबंध में जानकारी दे और आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि PPE जो है उपलब्ध कराए। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा के जो भी नियम हैं आप उनको पालन करें, दूसरों से भी पालन करवाएं और जो आपको PPE दी जाती है वो आप प्रयोग करें। वर्कप्लेस पे सेफ्टी में क्या क्या PPEs होती हैं, जैसे हमारे गगल्स हो गए, हेलमेट हो गया, एप्रन हो गया, मास्क हो गया, सेफ्टी शूज हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ये सारी चीजें जो है वर्कप्लेस की सेफ्टी से संबंधित हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, हेल्थ एट वर्क इज आल्सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इट इज कंसर्न्ड विद इनेबलिंग एन इंडिविजुअल टू टेक देयर डे टू डे वर्क fully knowing the health hazards they are exposed to and preventing them at a workplace। यानी कि आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पे क्या क्या हजार्ड हैं उनके बारे में जानकारी रखें, उन हजार्ड्स को कैसे जो है कम किया जाए या उनसे सुरक्षा के क्या उपाय हैं ये आप पूरी तरह जानें, ताकि मान लीजिए कि आप जो है उस हजार्ड के संपर्क में आ भी जाते हैं तो इससे आपके परिवार को या किसी और को नुकसान ना पहुंचे। आपको जो है पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें खतरे वाली हैं। हजार्ड का मतलब होता है खतरा, यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है खतरे वाली हैं, आपको अपने वर्क प्लेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हजार्ड जो है क्या क्या होते हैं, केमिकल एंड डस्ट हजार्ड,
यानी कि जो हमारे रासायनिक हजार्ड होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से जो खतरा होता है। एर्गोनॉमिक्स हजार्ड यानी कि कुछ आप उठा रहे हैं, आप किसी पोजीशन में बैठ रहे हैं, आप जो है कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हजार्ड होता है। फिजिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड होता है जैसे जो नॉइज आ रही है, कहीं तापमान बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कुछ रेडिएशन है यानी कि विकिरण है किसी किरण का, तो वो भी जो है आपका फिजिकल हजार्ड होता है। सेफ्टी हजार्ड, सेफ्टी हजार्ड मतलब सुरक्षा से संबंधित, जैसे कहीं पे कुछ जो है आप टकराने वाली चीज़ है जहाँ पे स्लिप होकर आप गिर सकते हैं, कोई स्लिप है जहाँ पे आप गिर सकते हैं, कोई उपकरण खराब है, तो ये सारे सेफ्टी से संबंधित हजार्ड होते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड का मतलब होता है जो हमारा प्रकृति से कुछ खतरा है, जैसे कोई पेड़ पौधा नुकसानदायक है वो छू जाता है, या कोई कीड़ा जो है काट लेता है, या फिर जैसे नॉर्मली सांप आदि से जो हजार्ड होता है वो हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। फिजिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे नॉइज मतलब आवाज़ कहीं पे तेज है, मूविंग मशीनरी एक्सीडेंट मतलब मशीन कोई चल रही वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ मशीन चल रही, वहाँ पे टकरा जाओ, वहाँ पे चोट लग जाए, तो वो हमारा फिजिकल हजार्ड हो जाएगा। स्लिपिंग मतलब सड़क के गिर जाना। हीटिंग डिवाइसेस, कहीं पे बहुत कुछ चीज़ गर्म हो रहा है, कहीं पे कुछ उबल रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं आप फाउंड्री शॉप पे कहीं और काम कर रहे हैं जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है, जहाँ पे ढलाई शॉप में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लोहा पिघला के उसकी ढलाई की जाती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा, तो वो भी आपके लिए जो है खतरा है। केमिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड होते हैं जैसे जो रिएक्शन करते हैं, कोरोसिव होते हैं, फ्लेमेबल्स मतलब जिसमें आग लग सकती है, ऐसे केमिकल्स जो हैं जहाँ पे आप कार्य करते हैं उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जैसे आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल कैसा है, मतलब टॉक्सिक है या फिर रिएक्शन कर सकता है आपकी बॉडी के साथ, या फ्लेमेबल है मतलब आसानी से ज्वलनशील है, जल्दी से आग लग जाएगा इसमें, इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। बायोलॉजिकल हजार्ड्स, इसमें यही है कि आप किसी बाहरी चीज़ से आपको नुकसान हो, जैसे मतलब कोई कीटाणु है उनसे, कोई जानवर से, कोई जो है पेड़ पौधे से आपको नुकसान हो, तो वो हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं। एर्गोनॉमिक्स हजार्ड, एर्गोनॉमिक्स हजार्ड होता है जैसे आप कहीं सामान उठाते हैं या फिर कहीं कुछ करते हैं, उसकी वजह से आपको जो नुकसान हो सकता है, आपकी बॉडी में जो पेन हो सकता है या कुछ और हो सकता है, वो जो है एर्गोनॉमिक्स हजार्ड होता है। जैसे आपको यहाँ दो चित्र दिखाए गए हैं, पहले में बॉक्स उठा रहे हैं, दूसरे में भी बॉक्स उठा रहे हैं, लेकिन पहला जो तरीका बॉक्स उठाने का वो गलत है, दूसरा तरीका बॉक्स उठाने का सही है। तो इसको हम बोलते हैं सही से एर्गोनॉमिक्स का प्रयोग करना, मतलब कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, आप उसी तरीके से उस काम को करिए, क्योंकि बहुत भारी सामान अगर आप उठा लेंगे झटके में तो आपको बैक पेन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। वाइब्रो एक्यूजिक हजार्ड, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट हजार्ड काज्ड बाय नॉइज एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि कहीं पे वाइब्रेशन या कंपन होती है या बहुत ज्यादा शोर होता है, उसकी वजह से जो आपको खतरा महसूस हो, मतलब जो आपकी शरीर को खतरा हो सकता है, उसे हम वाइब्रो एक्यूजिस्टिक हजार्ड बोलते हैं। Suitable action has to be taken to control this hazard by developing to measure and evaluate health effect due to noise, infra and ultrasound of mechanical vibration, limiting emission at source. Suitable PPE should be worn by the worker. यानी कि आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे जो आपका नॉइज लेवल कितना है, वाइब्रेशन लेवल कितना है, ये जो है कंपनी को मेजर करना चाहिए, और एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितना वो सह सकता है ये पता होना चाहिए, और वर्कर जो वहां पे कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा सही और उचित तरीके वाला पीपीई जो है यूज करना चाहिए ताकि उसको कोई खतरा ना हो। मैकेनिकल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड मतलब होता है मशीनरी या किसी प्रोसेस में कुछ जो हजार्ड या खतरा होता है वो मैकेनिकल हजार्ड होता है। जैसे आप ड्रिलिंग मशीन में आपका बाल फंस जाना यहाँ दिखाया गया है, बेल्ट में या पुली में गियर में उंगलियों का फंस जाना, या फिर जो है मशीन में खुद ही गिर पड़ना, इस तरह के जो हजार्ड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनसे जो है सावधानी बरत के कार्य करना चाहिए। किसी भी मशीन पे कार्य करने से पहले हमें उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये मशीन किस काम आती है, इसमें सेफ्टी के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या जो है हमारे पीपीई उसमें यूज होंगे। इलेक्ट्रिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड मतलब विद्युत की वजह से जो हजार्ड होते हैं, जैसे कहीं पे वायरिंग है तो वायरिंग में कोई फॉल्ट हो, मशीन में कोई फॉल्ट हो विद्युत की वजह से, तो इसकी वजह से
हमें जो है उससे सावधान रहना चाहिए, या कहीं ओवरलोड सर्किट है, बेड कंडीशन है, मतलब गीली अवस्था में आप तार को कोई छू रहे हैं, कोई टूल डैमेज है, या सिर के ऊपर पावर लाइन जा रही है, ये सारे हमारे विद्युत के हजार्ड होते हैं, तो इनसे भी हमें सावधान रहना चाहिए। थर्मल हजार्ड, थर्मल हजार्ड होता है जहां पे कहीं पे कुछ बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, उसकी वजह से जो हमें खतरा रहता है उसे हम थर्मल हजार्ड कहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तब भी हमारा शरीर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, या बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब भी हमें जो है नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें थर्मल कंडीशन में भी जो है हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हमारा बॉयलर हो गया, फर्नेस हो गया। बॉयलर मतलब जहां हम पानी गर्म करते हैं या कुछ भाप जो है बनाते हैं। फर्नेस यानी कोई भट्ठी होती है। फाउंड्री कास्टिंग जहां पे हम ढलाई करते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जहां पे धातुओं का ऊष्मा उपचार करते हैं। उन सब जगहों पे थर्मल हजार्ड जो है होता है, तो हमें इन सब जगहों पे सावधान रहना चाहिए। फॉल हजार्ड यानी कि हम कहीं पे किसी चीज से टकरा के गिर जाएं, स्लिप होके गिर जाएं, तो उसकी वजह से जो हजार्ड होता है वो फॉल हजार्ड होता है, तो हमें फॉल हजार्ड से भी सावधान रहना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे एक वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए सेफ्टी ग्लास, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यानी कि श्वसन संबंधी जो हम सुरक्षा अपनाते हैं उसको जो है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन बोलते हैं। सेफ्टी ग्लव्स यानी कि सुरक्षा के लिए जो हम हाथ में ग्लव्स पहनते हैं उन्हें सेफ्टी ग्लव्स कहते हैं। स्टील टो बूट्स यानी कि जो हम सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आगे जो स्टील की टो लगी रहती है, जैसे किसी चीज से टकराएं तो जो है आपका पैर जो है सुरक्षित रहे। सेफ्टी हेलमेट, सिर के ऊपर अगर ऊपर से कोई चीज गिरती है तो आपके सिर पे चोट ना लगे, इसके लिए हेलमेट पहनते हैं। एयर प्रोटेक्शन, अगर ऐसी जगह कहीं पे आप काम करते हैं जहां पे नॉइज बहुत ज्यादा है तो वहां पे आप एयर प्रोटेक्शन का प्रयोग करते हैं। हाई विजिबिलिटी यानी कि आप ऐसे जो है क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे येलो कलर का नॉर्मली यूज किया जाता है, उसमें एक पट्टी बनी रहती है जो रात में कहीं पे या फिर दूर से जो है दिखाई देगा, ताकि आप जो है सुरक्षित रहें। ये हमारे वर्कशॉप में जो मौजूद हजार्ड थे, और हमारे पीपी क्या होते हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।